नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास के दिल्ली सल्तनत के एक कालखंड को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड बात करते हैं 1206 से लेकर के 1526 एडी। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी तक चलता है। और इसी दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश आता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इसको गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश, तीन नामों से जानते हैं हम। और इन तीन नामों में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बात करें तो 1206 से लेकर के 1526 तक चलता है। उसमें जो पहला गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश है, उसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक का है। अर्थात इतने लंबे शासन का हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से वंश इसमें और किन किन राजाओं ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश देखते हैं। ये नाम थोड़ा अच्छा कम लगता है, इसलिए इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश नहीं कहा। दास वंश भी इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये शब्द भी थोड़ा इतिहास में इतिहासकारों की दृष्टिकोण से अच्छा कम लगता था। मामलुक वंश इतिहासकारों ने इसी को स्वीकार किया है और इसका नाम मामलुक वंश रखा है, जो कि सबसे अच्छा नाम माना जाता है। मामलुक का मतलब होता है, अगर बात किया जाए इस मामलुक का मतलब स्वतंत्र माता पिता है। ये माता है, तो स्वतंत्र माता पिता की संतान इस कहने वाले हबीबुल्लाह थे। ये एक इतिहासकार हैं। हबीबुल्लाह साहब ने कहा कि स्वतंत्र माता पिता से जो संतान जन्म ले उसे ही हम मामलुक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सबसे शुद्ध मामलुक वंश माना जाता है। दास इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जो जन्मजात दास हैं, अर्थात जिनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी ना हो, इसलिए उसको दास की संज्ञा दी जाती है। और जिसके माता पिता का पता हो लेकिन उसको किसी कारणवश बेच दिया जाए और ऐसी समस्या हो, उसे मामलुक में रखते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये जो है बेचा गया था, इसको खरीदा गया था। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक है। लगभग 4 साल ये शासन करता है। पहला वर्ड इसमें जो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये मोहम्मद गौरी का दास था। और इसने जो उपाधि धारण की है वो मलिक या सिपह सालार की उपाधि धारण करके अपने शासन का प्रारंभ करता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद शासन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिनको अनेक प्रकार के यत्नों से कुतुबुद्दीन ऐबक सॉल्व करने का प्रयास करता है। सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया, अर्थात एक ऐसा शासक जिसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण ही नहीं किया। और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया और यहीं से शासन का संचालन किया। अर्थात इसने दिल्ली को कभी अपनी राजधानी नहीं बनाया, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और वहीं से शासन का संचालन किया। ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से इसने विवाह किया और अपने समय में होने वाले जो युद्ध या अनेक कह सकते हैं कि और जो समस्या आ रही थी, उसको कहीं ना कहीं तक इसने हल करने का प्रयास किया। और अपनी बहन का विवाह उसने नासरुद्दीन कुवाचा के साथ कर दिया, क्योंकि उस समय कुवाचा और ये जो आपके यल्दौज, ये दोनों इसके परम विरोधी थे। लेकिन किसी न किसी विवाह नीति के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों को शांत कर दिया और अपनी बेटी का विवाह ये इल्तुतमिश से करता है। इल्तुतमिश आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, एक योग्य शासक बनता है। अब इसके उत्तराधिकार के संघर्ष को इसने जो हल किया वो अपनी विवाह नीति से हल किया। ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने अपने उत्तराधिकार के संघर्ष को विवाह की नीति से जो है शांत किया। वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक गेम है जिसका नाम है चौगान या पोलो, जिसको खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक शार्ट फॉर्म है, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। योग्य सेनापति, एक तीरंदाज था, एक योग्य सेनापति या इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। साहित्य या कला प्रेमी भी इसको कहते हैं। साहित्य या कला के क्षेत्र में इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करते हैं तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था, जो कि महरौली दिल्ली में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने अजमेर में निर्मित करवाया है। कुतुब मीनार का जो है, कुतुब मीनार की नींव ये रखता है, लेकिन इसको किसी कारणवश पूरा नहीं कर सकता और बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको आगे चल करके आपके
इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो ये पूरा आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। ये पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने शुरू से लेके अंत तक का एक एक टॉपिक को यहाँ समझा। और वीडियो कैसी लगी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।